Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the Earth magnetic field is approximately like that of a giant magnetic dipole whose axis is inclined roughly 20 degrees west of the axis of the rotation of the Earth, which is geographical north-south direction. The strength of Earth's magnetic field is of the order of 10 to the power minus 4 Tesla. Three magnetic element of the Earth: magnetic declination theta, magnetic inclination or magnetic dip delta, and horizontal component h of the Earth magnetic field. Okay. Magnetic declination is the small angle between the magnetic axis and geographic axis at a place. Magnetic dip at a place is the angle which is the direction of the total strength of Earth magnetic field R mixed with the horizontal line in the magnetic meridian. If H is the horizontal component and V is the vertical component of the Earth magnetic field, then H is equal to R cos delta, V is equal to R sin delta, and R is equal to root of H square plus V square at a place on the surface of the Earth. H is of the order of 3.2 into 10 to the power minus 5 Tesla. मैग्नेटिक डिक्लेनेशन इज मैग्नेटिक डिक्लेनेशन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए में क्या गिवन है 20 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन बी में गिवन है 20 डिग्री साउथ, ऑप्शन सी में गिवन है 20 डिग्री ईस्ट एंड ऑप्शन डी में गिवन है आपको 20 डिग्री नॉर्थ। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता क्यों है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ क्या होता है आपका सॉलिड स्फीयर है। अर्थ क्या आपका एक सॉलिड स्फीयर है। अर्थ कहेगा आपका एक सॉलिड स्फीयर है जिस पर क्या होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है आपका देखिए मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। इसके अंदर आपका क्या होता है, अर्थ के अंदर आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स है। और हमें पता है कि इनसाइड द अर्थ आपका टेम्परेचर काफी हाई होता है। इनसाइड द अर्थ आपका टेम्परेचर काफी हाई होता है, जिसके अंदर जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो आपके मॉल्टन स्टेट पर क्या करता है, लाई करते हैं। जिसके कारण देखिए आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आता है तो आपके पोल्स होते हैं। पोल्स उसके कारण हम पोल्स होते हैं, पोल्स के कारण मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। और तब हम बोल सकते हैं कि अर्थ के कारण भी क्या होता है आपका कोई मैग्नेटिक डायपोल, अर्थ के कारण भी क्या होता है आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका क्या मान, ये आपका क्या, दिस इज अवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज अवर साउथ पोल। ये आपका क्या नॉर्थ पोल है, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और दिस इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ओके, और देखिए यहाँ पर अर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अर्थ क्या करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट, अर्थ आपकी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस अर्थ। ये क्या होता है आपका, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरह से क्या होता है। ओके, अर्थ का जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका इस डायरेक्शन में होता है। ओके, ये आपका देखिए ये आपका दिस डायरेक्शन होता है। ओके, ये आपका क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मैं इसका पर नाम लिख लेता हूँ। ये क्या हो जाता है आपका, दिस इज द साउथ पोल, ये आपका साउथ पोल बिकॉज ऑफ द अर्थ। और ये आपका क्या होता है नॉर्थ पोल। ओके, एनएम और सैनम, एम के यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, जो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन इज द प्लेन विच इज कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट। ओके, अर्थ की जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है उसके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो कनेक्ट करता है उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं आपका मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। और जो आपका एनजी और एसजी ये आपका इस प्लेन को जो कनेक्ट करता है इसको हम क्या बोलते हैं आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं या फिर ज्योग्राफिक प्लेन्स बोलते हैं। ओके, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों अब क्वेश्चन हमसे बोला है कि मैग्नेटिक डिक्लेनेशन इज, मैग्नेटिक डिक्लेनेशन हमें बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों मैग्नेटिक डिक्लेनेशन होता क्या, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आपका मैग्नेटिक डिक्लेनेशन होता क्या है। ओके, तो देखिए बच्चों मैग्नेटिक डिक्लेनेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक डिक्लेनेशन जिसको हम क्या करते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग थीटा एंगल से हम क्या करते हैं उसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक डिक्लेनेशन एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो आपका मैग्नेटिक डिक्लेनेशन होता है वो क्या होता है आपका एंगल होता है बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका मैग्नेटिक डिक्लेनेशन बोलते हैं। ओके, मान लीजिए ये क्या आपका ये आपका क्या ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये क्या आपका जियोग्राफिक मेरिडियन है, इसका हम बोलते हैं क्या ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ओके, ये आपका क्या है देखिए ये आपका जो आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल है उसको जो कंटेन करता है प्लेन उसे हम क्या बोलते हैं आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं। ओके, और इसी से एनक्लाइन एक दूसरा प्लेन होता है जिसे हम बोलते हैं कि आपका, इसी से एनक्लाइन जो दूसरा प्लेन होता है उसका हम बोलते हैं आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। इस प्लेन को क्या बोलते हैं आपका मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। और ये एंगल थीटा जो आपका यहाँ पर एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लेनेशन, इसे क्या बोलते हैं आपका मैग्नेटिक डिक्लेनेशन बोलते हैं। ओके, तो देखिए जो आपका रेड कलर से प्लेन है इस रेड कलर के प्लेन को क्या बोलते हैं आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, इसे क्या बोलते हैं आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब
यहाँ पर आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से आ रहा है, और ये आपका जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ओके, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बताना। क्या बताना आपको? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यानी कि आपको यहाँ पर ये थीटा डिग्री का एंगल बताना। क्या बताना आपको? यहाँ पर ये थीटा डिग्री का एंगल बताना। ओके, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या हुआ है, देखिए, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट ऑफ अ giant magnetic dipole whose axis is inclined roughly 20 degree west of the axis of the rotation of the earth। ओके, अर्थ क्या करती है? आपका रोटेट करती है, ये आपके अर्थ क्या कर रही है? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ऐसे रोटेट कर रही है। ओके, और जो ये एंगल आपको गिवन है, whose axis is inclined roughly 20 degree west of the axis of the rotation of the earth। ओके, एक्सिस जो आपका अर्थ, जो आपका एक्सिस रोटेशन हो रहा है, इससे आपका ये एंगल कितना बनना है? आपका 20 डिग्री का एंगल बनना है। ओके, 20 डिग्री वेस्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ विच इज ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये आपका देखिए, ये एनजी, ये जो प्लेन आपका, जो आपका डॉटेड लाइन से डिफाइन किया गया है, ये आपका क्या, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, और ये आपका मैग्नेटिक प्लेन की डायरेक्शन है। जो आपका एस एम और एन एम को, जो आपको रेड लाइन से, जो आपकी रेड लाइन जो आपकी अर्थ के सेंटर से पास हो रही है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ओके, तो जो यहाँ पर एंगल बनता है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं? आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। और ये एंगल कितना आपका यहाँ पर 20 डिग्री किस डायरेक्शन पे है? वेस्ट डायरेक्शन पे। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, which axis is inclined roughly 20 degree west of the axis of the rotation of the earth। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यानी कि आपका थीटा किसके इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 20 डिग्री ईस्ट, आपके 20 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। ओके, सॉरी, 20 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, किस डायरेक्शन आपका? 20 डिग्री आपका वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज ओवर 20 डिग्री और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। ओके, सो 20 डिग्री वेस्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन ए है, वो क्या कर रहा है? आपका इससे मैच कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।